मित्रों सभी को गुड मॉर्निंग। आज से आपके जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के जो आप पेपर हैं या जो आपकी परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हैं। तो क्या है, अब आपको बचे हुए समय में आपको केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करना है, क्योंकि आप जब कम समय है अब आपको पढ़ना नहीं, अधिक से अधिक रिवीजन करना है। और जो स्कोरिंग टॉपिक है, जी हाँ मित्रों, जो स्कोरिंग टॉपिक है यानी जहाँ जिस टॉपिक से आपके अधिक नंबर आ सकते हैं वो टॉपिक आपको क्या है पढ़ के जाना है। यानी अब आपको पीएचडी नहीं करना है, अब आपको ये देखना है कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़कर क्या है अच्छे मार्क्स ला सके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है। तो इसी टॉपिक्स के आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर हर जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट उसे मैंने नोट कर लिया है और वही चीज़ आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है। देखिए केमिस्ट्री जो होता है वो क्या होता है, लगभग में 60% स्टूडेंट क्या होता है बाबू, वीक होता है। लगभग में 60% स्टूडेंट का वीक ही होता है। तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि भैया हमारा केमिस्ट्री वीक है, हमारा केमिस्ट्री वीक है। केमिस्ट्री सबका वीक होता है, क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है। वही अगर फिजिक्स मैथ की बात करो तो ये थोड़ा इंटरेस्टेड अगर आप पढ़ते हो तो ये इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन जो आपका केमिस्ट्री होता है वो थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। हालांकि अगर आपको अच्छे टीचर मिलते हैं तो इसे भी इंटरेस्टेड बनाने की वो लोग कोशिश करते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक आता है हमारा, क्योंकि हम देरी ना करते हुए। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहूँगा। अगर आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम सेंटर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इससे रिलेटेड अगर आपको नहीं पता है ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, तो क्या है आप जाकर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तथा जो आपको 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं एग्जाम हॉल पर आपके 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यानी 5 में से जैसे आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, तथा जो आपका ओरिजिनल आईडी होना चाहिए, तथा उसका फोटोकॉपी होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है, जाकर आप देख सकते हो, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो हमारा पहला ही चैप्टर आता है परमाणु संरचना। क्या आता है बाबू, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना को क्या है आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, इसमें हमको पढ़ना क्या है बेसिकली ये चीज़ हम देखेंगे। जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका चैप्टर है, इसमें हमें कौन कौन से हेडिंग पढ़कर जाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु में आता है नाभिक। क्या आता है, नाभिक। क्या आता है बाबू, नाभिक आता है। यानी आपको परमाणु संरचना में नाभिक पढ़ के जाना है। अच्छा, जब नाभिक की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, तथा जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो भी आ जाता है। यानी आपको नाभिक पढ़कर जाना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का जो आवेश होता है, मास होता है, ये चीज़ आपको पढ़ लेना है। और नाभिक से आपके प्रश्न बनते हैं कि जो नाभिक का व्यास कितना होता है, जो परमाणु का व्यास कितना होता है, तथा जो उसकी त्रिज्या होती है वो क्या होती है। ऐसे ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको नाभिक पढ़ना है और आपको परमाणु के बारे में अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तथा आपको जो इसका परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है वो भी आपको अच्छे से क्या होना चाहिए बाबू, मालूम होना चाहिए। आपको इस चीज़ को सीरियस लेना है, क्योंकि मैं आपके सामने बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीज़ें बताऊँगा। तो क्या है आपको इन सब चीज़ों को सीरियस लेना है। ऐसे अगर आप देखोगे आपके माइंड से निकल जाएगा। इन सब चीज़ों को आप नोट कीजिए और एक एक टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। तो मैं आपको दावा करता हूँ कि आपके 50+ मार्क्स आ ही जाएंगे, क्योंकि ये आपके जो चैप्टर है ये क्या है, कोर चैप्टर है। क्या है बाबू, ये कोर चैप्टर। कोर चैप्टर का मतलब होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे बन जाते हैं। तो चलिए, जो आपका परमाणु संरचना यानी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका जो चैप्टर है उससे क्या है ये चीज़ें आपका क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है बाबू द्रव्य। जो आपका द्रव्य चैप्टर है वो भी आपको पढ़ लेना, जिसे हम मैटर के नाम से जानते हैं। जिसे बाबू क्या है, मैटर के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए जब आप द्रव्य पढ़ोगे तथा उनकी अवस्थाएं भी आपको पढ़ना है, जैसे ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। यानी इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो बनता है किनका आयतन निश्चित होता है, किनका आकार अनिश्चित होता है। ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं। तथा जो आपका गलनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, ये सब चीज़ें आप नोट करते रहिए। हिमांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, तथा ऐसे आपका जो क्वथनांक क्या होता है, ये सब चीज़ों को क्या है आपको नोट करना है, तभी अच्छे से परफॉर्मेंस आप अपने एग्जाम में कर पाओगे। इन सब चीज़ों को नोट कर लेना है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऊर्ध्वापातन। क्या है ऊर्ध्वापातन, जैसे इसका एग्जाम्पल होता है ऊर्ध्वापातन का
कपूर होता है। क्या होता है? कपूर। क्योंकि आपको अच्छे से पढ़कर जाना है ये सब चीज जो टॉपिक है। एक टॉपिक को पढ़िए नीचे अंडरलाइन करिए, एक टॉपिक को पढ़िए नीचे अंडरलाइन करिए, एक टॉपिक को पढ़िए नीचे अंडरलाइन करिए। ऐसे जब आप पढ़ के जाओगे तभी क्या है आप करेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है बाबू, आम्ल क्षार और लवण आपको पढ़कर जाना है। आम्ल क्षार और लवण। आप कहोगे भैया आपको पढ़कर जाना है, पढ़कर जाना, हमारे पास समय नहीं है। तो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कितना याद कर सकते हो एग्जाम की, कितना याद करके आप जाओगे? याद नहीं कर सकते हो। आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। ठीक है, तो आम्ल क्षार लवण आपको पढ़कर जाना है और इनके बारे में पूरा का बेसिक नॉलेज होता है, जो आपका बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। जो उनका बेसिक नॉलेज है वो बाबू आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, इसका बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आता है ईंधन। ईंधन से क्या है फ्री में नंबर आपको मिलेंगे। जो ईंधन है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो फ्यूल के नाम से जानते हैं। फ्यूल में हमारा जैसे एलपीजी आ जाता है, आपको पढ़कर जाना है। एलपीजी आ जाता है, तथा आपको मेथेन गैस या जिसे मास गैस के नाम से जानते हैं, ये आपको पढ़कर जाना है। इससे दोनों से क्या क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए एलपीजी में जो हमारी मुख्यतः गैस पाई जाती है वो ब्यूटेन पाई जाती है, और मेथेन को हम मास गैस के नाम से जानते हैं, तथा इसे गंधक गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब टॉपिक को पढ़कर जाना ही जाना है बाबू। और जो आपका ईंधन चैप्टर, ये आप लोगों के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को अगर हल्के में लोगे तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है रेडियो एक्टिव। जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव जो आपके तत्व होते हैं वो आपको पढ़कर जाना है। जो आपके रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो को आपको पढ़कर अच्छे से जाना है। जैसे इनका तत्व, जो तत्व होते हैं वो कौन होते हैं, इनके खोजकर्ता के नाम आपको पढ़ना। जैसे मैडम क्यूरी है, इन सब का ये नाम आपको क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। तथा अल्फा बीटा तथा जो गामा, इन सब की जो वेधन क्षमता और इन सब का जो चार्ज वगैरह है ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसकी जो वेधन क्षमता होती है वो अधिक होती है। ये आपके लिए कम्प्लीटली पैकेज है। अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होने वाली है। नेक्स्ट हमारा आता है बाबू गैसीय लॉ। आपको क्या गैसीय नियम पढ़कर जाना है। क्या पढ़कर जाना है? आपको गैसीय नियम पढ़कर जाना है। गैसीय नियम पढ़कर जाना होता है। क्या पढ़कर जाना है? गैसीय नियम। जैसे इसमें हमारा आ गया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, बॉयल लॉ में क्या कांस्टेंट होता है। आप कहोगे भैया हमें ये कैसे मिल पाए, हमारे पास बुक भी नहीं है। तो हमारी बुक, जो आपकी बुक है वो टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, जाकर आप पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए। लगभग में 80 MB की है, 272 पेज का है, फ्री में आपको मिल जाएगा। तो जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। 81 MB का है, तो जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से क्या है आपकी बहुत सारे हेल्प हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब का जो नियम है आपको बाबू अच्छे से पढ़कर जाना हो जाता है। क्या है? पढ़कर जाना है। ये आप लोगों को ध्यान है कि इन सब टॉपिक को एक एक करके नोट करिए, फिर एक एक टॉपिक को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट आता है, क्योंकि जब आप देखिए जो आपकी पॉलिटेक्निक की जो केमिस्ट्री है इसमें कम से कम 25 चैप्टर हैं। 25 चैप्टर हैं। 25 आप पढ़ोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपके कम समय है तो आपको वही चैप्टर पढ़ने हैं जो स्कोरिंग आपके टॉपिक हैं। ठीक है, तो आपको क्या वैद्युत रसायन क्या पढ़कर जाना है? आपको वैद्युत यानी इलेक्ट्रो संबंधित जो आपको क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़कर आपको जाना है। ठीक है, वैद्युत रसायन। आपको जो वैद्युत रसायन से जो भी आपके चैप्टर या क्वेश्चन बनते हैं उन सब टॉपिक को पढ़कर जाना हो जाता है। जैसे इसमें अब बात करें तो फैराडे लॉ हो गया आपका। क्या हो गया? फैराडे लॉ हो गया। ऐसे आपका सर्किट के बारे में कुछ इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। इससे रिलेटेड क्या है? न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। आपको न्यूमेरिकल अगर आप टाइम है तो देख पाओगे, अगर आपने इसके पहले किया है, नहीं तो आपको न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। फैराडे लॉ हो गया। इन सब चीज़ को क्या है आपको करके जाना है। तथा जो नेक्स्ट हमारा आता है बाबू, आपको विलयन पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? क्योंकि विलयन से आपके एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, यानी सॉल्यूशन से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। क्या है? मिल जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ को आपको बार बार रिवाइज करके क्या है जाना है। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इन सब चीज़ों को पढ़कर जाइए। परमाणु संरचना से नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक। आप कहोगे भैया इसको पढ़ा दीजिए, तो मैं एक ही लेक्चर में ये सब चीज़ों को नहीं पढ़ा पाऊंगा। एक एक टॉपिक का हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है।
मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप देख भी सकते हो। जैसे आप क्या है परमाणु संरचना अगर आपको सर्च करना है तो क्या सर्च करिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय सिलेक्शन विथ राजेश। जैसे पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री क्लास बाय सिलेक्शन विथ राजेश, पॉलिटेक्निक फिजिक्स क्लास बाय सिलेक्शन विथ राजेश। तो जैसे आप बाय सिलेक्शन विथ राजेश लगाओगे तो हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में अगर आपका एक सीट निकल जाता है तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि रात दिन आप लोगों के लिए ही लगे हैं। तो क्या है अगर आप लोग का सिलेक्शन होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलने वाली है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तथा अगर आपको पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है, तो भी आप हमें कमेंट कीजिएगा। तथा अगर आपको पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कोई भी अगर आपको समस्या है या मुझसे बात ही करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, नेम है सिलेक्शन विथ राजेश। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तथा मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उससे रिलेटेड तथा एडमिशन से रिलेटेड मैं आपको हर जानकारी बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।